हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 की प्रश्न संख्या 6 को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला दिया गया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा दी गई है समांतर रेखाएं हो और तीसरा दी गई है समपाती रेखाएं हो। दोस्तों कहने का मतलब कुल मिला के ये कह रहा है कि ऐसा ही एक और समीकरण बनाना है दो चरों में ताकि वो क्या करें, उसकी जो रेखाएं हो ज्यामितीय निरूपण की जाए, यानी ग्राफ पर दर्शाया जाए तो वो रेखाएं आपस में क्या करती हों, प्रतिच्छेद करती हों। दूसरा केस ये कहा है कि समांतर करती हों और यहाँ पर तीसरा क्या है, समपाती हों। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बनाना है। तो कैसे बनाना है चलिए उसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0, तो पहले वाले को लेकर के पहले हल करते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है, हल में यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे, पहला यहाँ पर दी गई है कि प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं। तो प्रतिच्छेद रेखाएं हो तब क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए प्रतिच्छेद रेखाएं हो तब होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इतना होता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी समीकरण दिया गया, समीकरण युग्म दिया हो, उसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब जाके वो होता है प्रतिच्छेद करती होती हैं, यानी जो रेखाएं उनकी होती हैं वो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। चूँकि दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि दिया है, क्या दिया है यहाँ पर 2x, पहले क्या दिया है 2x + 3y - 8 = 0, इतना दिया गया है। ठीक है, पहला समीकरण यहाँ पर दिया गया है। तो दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे तो दूसरा समीकरण है, तो दूसरा समीकरण क्या है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर a1/a2 जब करेंगे b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो a2 जो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 3 में जो लिखेंगे यहाँ पर इसके बराबर नहीं आना चाहिए, रेशियो में इसका बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम 3x + 5y और माइनस यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 4, 5, 2 कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारा बराबर 0 करके यहाँ पर दूसरा समीकरण आपको मिल जाएगा। तो दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 3x + 5y - 4। आपके अनुसार जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन केस यही है, कंडीशन यही है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो 2/3 और 3 दिया है और 5 दिया है, 3/5। ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले को हल करेंगे। दूसरा दिया गया है संपाती नहीं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं के लिए क्या होता है चलिए हम लोग जान लेते हैं। समांतर रेखाएं यहाँ पर लिखेंगे, समांतर रेखाएं हो, जब समांतर रेखाएं होती हैं तो दोस्तों क्या होता है, समांतर रेखाएं होती हैं तो a1/a2 तो होता है बराबर b1/b2 के। ठीक है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन तीसरा वाला कंडीशन फॉलो नहीं होता है, यानी c1/c2 के बराबर नहीं होता है। तो हमें करना क्या है, तो चूंकि यहाँ पर जो दिया गया है सेम वही लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0, ये पहला समीकरण दिया गया है। अब हमें क्या करना है, दूसरा समीकरण निकालना है। तो दूसरा समीकरण होगा, क्या होगा, दूसरा समीकरण है, क्या समीकरण है, तो देखिए a1/a2 b1/b2 होना चाहिए। तो कोई भी आप लोग लिख सकते हैं ताकि वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो। तो यहाँ पर ले सकते हैं 2 दूनी के 4, सिंपली आप गुणा कर दीजिएगा 2 से, 2 दूनी के 4, इसमें भी 2 3 6, आप लोग गुणा कर दीजिएगा, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। और इस वाले को क्या करेंगे, इस वाले को आप अलग लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर 5 लिख देंगे तो ये बराबर नहीं होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 2/4 और यहाँ पर देखिए 3/6 और यहाँ पर देखिए -8/-5। इसको घटाएंगे तो 1/2, इसको घटाएंगे तो 1/2, 3 दूनी के 6, और इसको घटाएंगे ये कटेगा ही नहीं, केवल 8/5 आ जाएगा। तो ये वाला केस देखिए, यहाँ पर दोनों बराबर हैं, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, इसीलिए ये आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर अलग भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका अलग होना चाहिए, लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 बराबर हो, लेकिन तीसरा जो हो c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तीसरा हम लोगों को कहा है कि संपाती होना चाहिए। संपाती का मतलब एक ही लाइन पर दूसरी लाइन आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे
कि संपाती रेखाएं होती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हो तब यहाँ पर होता है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, यानी तीनों क्या होता है, बराबर होता है। जब तीनों बराबर होता है तो कोई भी समीकरण दी गई हो, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, चूंकि दिया गया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिया गया है समीकरण, क्या दिया गया है, 2x + 3y बराबर, यहाँ पर क्या दिया गया है, 0। ये पहला समीकरण दिया गया है। तो दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो दूसरा समीकरण बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरा समीकरण है, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, चाहे 3 से गुणा कर दीजिए, सब में कर लेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6y, तो यहाँ पर हो जाएगा -16 बराबर 0, और ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, या फिर आपका यहीं पर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए, 2/4 यहाँ पर है, यहाँ पर 3/6 है, और यहाँ पर देखिए -8/16। इसको कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, और इसको भी कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर कट जाएगा। तो ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये तीनों क्या है, A1/A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए ये जो रेखाएं का युग्म है ये संपाती होंगी, और ये वाला समांतर होंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। तो दोस्तों आपके अनुसार अलग अलग यहाँ पर आंसर आ सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर फॉलो होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या आगे आने वाली वीडियो में हल करेंगे, प्रश्न संख्या 7 को।